परफेक्ट सर, परफेक्ट गाइस। सो वेलकम टू डे 3 का ट्रेनिंग। ओके गाइस, देखो डे 1 में हमने ना बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट समझा था, ठीक है। डे 2 में हमने ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन, ये सारी चीजों को हमने समझा था, ठीक है। और गाइस आज हम ये सीखेंगे कि ऑप्शंस में हम ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट को देख के, ऑप्शन चेन को देख के, स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है, मार्केट कितना मूवमेंट देगा तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट मार्केट कहां से ऊपर जाएगा, मार्केट कहां से नीचे आएगा, ये सारे लेवल्स, ये सारे जोन्स को कैसे मार्क करना है, ये सारी चीजें गाइस हम लोग आज सीखने वाले हैं। एवरीवन काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करने से पहले मेरा आवाज, मेरा वीडियो एंड माय स्क्रीन, एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल, राइट। कहीं पे भी ऐसा कुछ स्क्रीन अटक रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, राइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, नो वरीज गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। ओके, तो गाइस देखो, सबसे पहले आज जो मैं आप लोगों को टर्मिनोलॉजी समझने वाला ना, मैं आपको फिर से एक बार कल का थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन दे देता हूँ गाइस आप लोगों को, ठीक है। मार्केट के अंदर गाइस देखो, आप लोगों को दो लोग मिलेंगे, बायर्स मिलेंगे और सेलर मिलेंगे, ठीक है। बट हम जो ऑप्शन चेन देखते हैं ना, कल याद है, कल हम जो ग्रीन और रेड वाली लाइंस वाला चार्ट देख रहे थे गाइस, उसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अभी जो रेड वाला ओपन इंटरेस्ट होता है ना गाइस, वो कॉल वालों का होता है, और जो पुट वाला ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है एवरीवन, ग्रीन जो पुट वाला ओपन इंटरेस्ट होता है वो ग्रीन वालों का होता है। मतलब जिन लोगों ने कॉल बेचा है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। वो चाहेंगे मार्केट नीचे ही रहे, ठीक है, या नीचे जाए, ओके। और जिन्होंने पुट को बेचा है वो क्या चाहेंगे कि मार्केट ऊपर ही रहे, ठीक है, मार्केट नीचे ना जाए। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से। हाँ, कल हमने ये चीज समझी थी ऑल ऑफ यू, ओपन इंटरेस्ट के बारे में। अब कभी कभी क्या होता है पता है गाइस, हमने देखो सही से स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर, मीन्स हमने आ, देखा मार्केट का डायरेक्शन, कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बट फिर भी हमें उस वक्त हमें प्रॉफिट नहीं होता है। एवरीवन, ये होता है कि नहीं होता है हमारे साथ में? बताओ जरा मुझे। मैंने देखा निफ्टी ऊपर जा रहा है, मैंने निफ्टी का एक्सवाइजेड कॉल ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया ट्रेड करने के लिए, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, बट फिर भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऐसा होता है या नहीं होता हमारे साथ गाइस? बताइए जरा मुझे ऑल ऑफ यू क्विकली। ठीक है, तो अभी गाइस पहले हम लोग वो कंसेप्ट को एक बार डिकोड करेंगे, ठीक है। वो कंसेप्ट को हम कहते हैं आईटीएम। आईटीएम स्टैंड्स फॉर इन द मनी, ठीक है, मतलब जिसको हम कहते हैं पास्ट, ओके। उसके बाद में आता है एटीएम, जिसको हम कहते हैं एट द मनी, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट। इसके बाद आता है ओटीएम, जिसको हम कहते हैं आउट द मनी, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल गाइस, अभी अगर एक एक्सवाइजेड स्टॉक है, ठीक है, एक एक्सवाइजेड स्टॉक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे उसका प्राइस, ठीक है, लेता हूं मैं 50, 40, 30, 20 एंड 10, ठीक है। अभी गाइस एक चीज आपको बताता हूं, वो एक्सवाइजेड कंपनी का प्राइस अभी जहां पे भी है वो रहेगा उसका एटीएम, ठीक है, वो रहेगा उसका एटीएम, ठीक है। ये आपकी एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है। अभी अगर आपकी एक्सवाइजेड कंपनी का प्राइस चल रहा है 30 रुपीज, तो ये 30 रुपीज क्या हो गया गाइस इसका? एवरीवन, ये 30 रुपीज क्या हो जाएगा इसका? एटीएम, एट द मनी प्राइस। मतलब क्या? वो उसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। एवरीवन, ये समझ में आया आप लोगों को जो बताया मैंने? ऑल ऑफ यू मुझे एक बार प्लीज कंफर्म करो एक बार गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को जो मैंने बोला अभी? अभी जो प्राइस है 30 के नीचे, मतलब जो 10 एंड 20, वो प्राइजेस क्या है? वो पास्ट के प्राइजेस है, राइट। वो चार्ट का पास्ट का डेटा है। आलोक जी, वो क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लास्ट में एक्सेस दे दूंगा मैं आपको, पहले अभी आप ट्रेनिंग पे फोकस करो प्लीज। हम्म अभी आप लोग यहां पे देख लो गाइस,
अभी जो 20 है ये क्या है मेरा, इन द मनी है। क्यों? क्योंकि जो 10-20 है ये 30 तक कब पहुंचा, जब 10-20 को क्रॉस किया तभी पहुंचा, मतलब वो हो गए मेरे पास्ट के प्राइस। अभी मैं कहता हूं कि यार 30 से ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, 30 से ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, तो जो भी मैं बोल रहा हूं जाएगा, व्हाट इज दैट गाइस, उसको हम कहेंगे ओटीएम, वो फ्यूचर का प्राइस है गाइस मेरा। एवरीवन, ये समझ में आया अभी आप लोगों को जो मैंने बताया? ऑल ऑफ यू एक बार जल्दी से मुझे प्लीज चैट बॉक्स में एक बार 1 टाइप करके मुझे बता दो कि हाँ आप लोगों को ये समझ में आ गया। हाँ, हम जब कभी भी गाइस देखो मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, हमें ये चीज को याद रखना है हमेशा, ठीक है, कि पास्ट एंड प्रेजेंट के डेटा को देख के हमें फ्यूचर के डेटा पे काम करना है। अभी आप एक चीज यहाँ पे देख लो गाइस, हम लोग डेली यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट यहां जाएगा, आज मार्केट वहां जाएगा, तो मैं वहां पे क्या करता हूं, मैं वहां पे एडवांस में फ्यूचर के प्राइसेस डाल देता हूं मैं, मतलब मैं एडवांस में फ्यूचर के प्राइसेस वहां पे शेयर कर देता हूं मैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। आप लोग ये देखो यहाँ पे अभी, सी दिस, यहाँ पे ये देखो मैंने क्या लिख दिया था, निफ्टी सपोर्ट, निफ्टी रेजिस्टेंस, मतलब आज का मार्केट का एनालिसिस मैंने रात को 10:30 बजे ही करके डाल दिया था कि अगर मार्केट ये लेवल पे आएगा तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है, अगर ये लेवल पे आएगा तो हमें पुट ऑप्शन बाय करना है। आई मीन टू से यहाँ पे वो लेवल्स लिखे हैं मैंने जहां से चांसेस है या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो फिर वहां से मार्केट नीचे आएगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे गाइस? एक बार प्लीज मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ यू क्विकली, ठीक है। एक बार जल्दी से एक बार क्विक क्वेश्चन वाला राउंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मेरा प्राइस अभी 20 रुपीज चल रहा है, ठीक है, अगर मेरा प्राइस अभी 20 रुपीज चल रहा है, तो गाइस ये 20 रुपीज क्या है मेरा? एवरीवन, व्हाट इज 20 रुपीज राइट नाउ? प्लीज बताइए मुझे, 20 रुपीज मेरा कौन सा टर्मिनोलॉजी रहेगा? इट विल बी माई एटीएम का टर्मिनोलॉजी। वेरी गुड, परफेक्ट। 30, 40, 50 क्या रहेगा मेरे लिए? 30, 40, 50 क्या रहेगा? ओटीएम, वेरी गुड, परफेक्ट। 30, 40, 50 मतलब 20 के ऊपर जितने भी प्राइजेस हैं वो सारे मेरे ओटीएम हो जाएंगे। और 10 क्या है गाइस मेरे लिए? एवरीवन, व्हाट इज 10 नाउ? बताइए जरा मुझे क्विकली। 10 इज माय आईटीएम। वेरी गुड, परफेक्ट। चलो, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे रख देता हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग समझ पाओगे। इसका एज ए स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा आप लोगों को, सो डोंट वरी गाइस, ठीक है। चलो, अभी गाइस एक चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है, हम जब कभी भी मार्केट को एनालिसिस करेंगे ना, एवरी टाइम while doing analysis will focus on OTM prices। ओके, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं गाइस तब हम लोग OTM प्राइसेस पे फोकस करेंगे, ठीक है। बट जब हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, एवरी टाइम while trading will select ATM और ITM स्ट्राइक प्राइस। गाइस ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? यहां पे मैंने ये लिखा है कि हम जब कभी मार्केट को एनालिसिस करेंगे ना, मतलब अगर हम मार्केट को ऊपर की तरफ एनालिसिस कर रहे हैं या हम मार्केट को नीचे की तरफ एनालिसिस कर रहे हैं, है तो वो मार्केट का फ्यूचर ही, ठीक है, तो हम वहां पे ओटीएम को ध्यान में रख के एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट यहां तक ऊपर जाएगा, मार्केट यहां से नीचे जाएगा, ठीक है। बट जब कभी भी आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हो या पुट ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा गाइस, आप लोग हमेशा आईटीएम एंड एटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस पे ही ट्रेड करोगे, ठीक है। अभी फिर से एग्जांपल ले लेते हैं ना गाइस यहाँ पे, ठीक है। अभी इमेजिन करो गाइस यहाँ पे कि ये XYZ कंपनी है, ठीक है, ये XYZ कंपनी है आपके सामने, ये इसके स्ट्राइक प्राइसेस है, ठीक है। और मैंने क्या कहा गाइस, हर डेरिवेटिव के, एवरीवन मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि हर डेरिवेटिव के दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है आपका
पुट ऑप्शन, एवरीवन यही सिखाया मैंने आप लोगों को। एक मिनट का, इसी में माइंड मैप ऐड कर लेता हूं यहाँ पे एक बार। हाँ, अभी यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देख लो गाइस, जो मुझे बताना है। हम्म, अभी इमेजिन कर लो गाइस, ये XYZ कंपनी है, ठीक है। अभी इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, इसका प्राइस इमेजिन कर लो गाइस, इसका प्राइस चल रहा है अभी आपका 30 रुपीज। ओके, तो अभी टेक्निकली इफ आई स्पीक, तो आपके पास अभी 30 रुपीज की, अभी आप बोलोगे कि यार मुझे लगता है यहां से ये ऊपर जाएगा, तो अभी अगर मैं इसके स्ट्राइक प्राइसेस देखता हूं मैं, ठीक है, तो मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50, मतलब इसके स्ट्राइक प्राइसेस टेंस में डिवाइडेड है। ओके, तो अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे लगता है यहां से ऊपर जाएगा, तो एक स्ट्राइक प्राइस मुझे आईटीएम का बताओ और एक स्ट्राइक प्राइस मुझे एटीएम का बताओ, ऊपर जाने वाला, क्विकली। एक स्ट्राइक प्राइस मुझे आईटीएम का बताओ, अज्यूमिंग दैट कि मुझे कॉल ऑप्शन खरीदना है, तो मैं कौन से स्ट्राइक प्राइस पे खरीदूंगा कॉल ऑप्शन का? एवरीवन क्विकली बोलो जरा मुझे चैट बॉक्स में जल्दी गाइस। अगर 30 पे है, ओके 10, आई कैन टेक इट 10, आई कैन टेक इट 20, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट, वेरी गुड, सही जा रहे गाइस हम लोग। बताइए जरा मुझे, मैं ये XYZ का 10 का कॉल ऑप्शन लूंगा, ठीक है, मैं 10 का कॉल ऑप्शन ले सकता हूं, मैं XYZ कंपनी का 20 का भी कॉल ऑप्शन ले सकता हूं, ठीक है, और मैं XYZ कंपनी का 30 का भी कॉल ऑप्शन ले सकता हूं एज ए एटीएम। एवरीवन, ये समझ में आया अभी आप लोगों को? हाँ, अभी देखो ये वाला जो है मेरा, ये तो एटीएम है मेरा, दिस इज माय एटीएम, और ये जो दो है ये क्या है मेरे? एवरीवन, ये जो दो स्ट्राइक प्राइजेस हैं ये मेरे आईटीएम के स्ट्राइक प्राइजेस हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स एक बार, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अज्यूमिंग इट कि अगर मुझे कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है, अगर ये ऊपर जाएगा तो, ठीक है। अभी एक बार निफ्टी के केस में देख लेगा इस, प्रॉपर एक बार निफ्टी के केस में देख ले हम लोग अभी यही सेम चीज, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक पुट ऑप्शन का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। गाइस अभी बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, तो एटीएम का कौन सा पुट ऑप्शन में सबसे पहले ट्रेड करूंगा? एज ए एटीएम, एज ए एटीएम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा पुट ऑप्शन का? बताओ जरा मुझे क्विकली एवरीवन, एज ए एटीएम मैं कौन सा पुट ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा? 30। गाइस एटीएम, मैंने क्या कहा? मार्केट जहां पे रुका है उसको हम एटीएम कहेंगे। गाइस मार्केट जहां पे रुका है उसको हम एटीएम ही कहेंगे, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी अगर XYZ कंपनी का प्राइस अगर चल रहा है 30 रुपीज और इसका पुट ऑप्शन ट्रेड करते हो, तो दैट मीन्स ये अपना एटीएम हो गया। गाइस इसका मुझे अभी आईटीएम का स्ट्राइक प्राइस बताओ एवरीवन, व्हाट विल बी द टू आईटीएम स्ट्राइक प्राइसेस? मुझे दो आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस बताओ, क्या रहेंगे इनके? दो आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस क्या रहेंगे? नहीं, 10 तो ओटीएम हो जाएगा ना गाइस, मार्केट को जाना है अभी। मैं कह रहा हूं 30 से मार्केट नीचे जाएगा, अगर 30 से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो 50 और 40 ना गाइस, 50 और 40 इसका हो जाएगा इन द मनी, ठीक है। XYZ 40 का पीई, ये क्या होगा मेरा? आईटीएम। उसके बाद में XYZ 50 का पीई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि अभी भी हम इसमें फंसे हुए हैं, कंफ्यूजन है आप हम लोगों को अभी भी। मैं एक बार फिर से एक बार प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला टेबल आप लोग को कैसे रीड करना है, क्योंकि गाइस चार्ट में हम ऐसे ही रीड करते हैं इसको, ठीक है। मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से देखो भी मेरी बात यहाँ पे, ये हटा देता हूं मैं, ये भी हटा देता हूं मैं, ठीक है। अभी गाइस इमेजिन करो ये एक कंपनी का प्राइस है, ये लाइन आपका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, मार्केट अभी जहां पे खड़ा है उसको हम क्या कहेंगे? एवरीवन ध्यान से मेरा क्वेश्चन का आंसर दो पहले। मार्केट अभी जहां पे खड़ा है उसको हम क्या कहेंगे? एटीएम। ऊपर जाए या नीचे जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा एटीएम है, ठीक है, परफेक्ट।
अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूं मार्केट अभी यहां से ऊपर जाएगा, मार्केट अभी यहां से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने वाला एरिया क्या है मेरा, व्हाट इज 40-50, एवरीवन व्हाट इज 40-50, 40-50 हो जाएगा मेरा ओटीएम, मतलब 30 के ऊपर जो भी मेरे स्ट्राइक प्राइजेस हैं वो मेरे ओटीएम है, और जो भी मेरा 30 के नीचे के स्ट्राइक प्राइजेस हैं गाइस वो क्या है, मेरा आईटीएम है। क्यों, अगर 30 तक गया है तो जब 10-20 को क्रॉस किया है वो तभी तो गया है। एवरीवन चलो यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर है, अभी इसका उल्टा देखते कंसेप्ट, अभी इसका हम उल्टा देखते चलो। अभी मैं कहता हूं कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, ये एक्सवाइजेड जो स्टॉक है ना वो यहां से नीचे गिरेगा, ठीक है, तो 20 और 10 क्या हो जाएंगे, नीचे गिरेगा। पहले मैं बोल रहा था ऊपर जाएगा, अब मैं कह रहा हूं नीचे गिरेगा, तो ओटीएम मेरा नीचे आ गया यहां पे, ठीक है। और जो 50-40 था वो क्या बन जाएगा गाइस मेरा, एवरीवन जो 50 और 40 था वो क्या बन जाएगा मेरे लिए मेरा, गाइस बताओ जरा मुझे, 50-40 क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा आईटीएम। एक एकदम सिंपल वे में अगर मैं इसका कर दूं ना आप लोगों के लिए गाइस, एक सेकेंड रुक जाओ। नहीं नहीं, मैं प्रॉपर एक आपको सेट करके दे रहा हूं मैं, तो कैसा अगर इसका स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा ना तो आप लोगों को याद रहेगा। गाइस ये टेबल कुछ ऐसा ही दिख रहा है अभी, सेम जो हम कल देख रहे थे, ऑल ऑफ यू ध्यान से देखो अभी यहाँ पे जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, यहाँ पे आपका जो लेफ्ट वाला ऑप्शन है वो कॉल का है, जो राइट वाला ऑप्शन है वो आपका पुट का है, और बीच में है आपका स्ट्राइक प्राइस। ये आपका बीच में आ गया स्ट्राइक प्राइस अभी। एवरीवन अब समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, हाँ। अगर आप कॉल ऑप्शन में देखते हो तो क्या हो रहा है, आईटीएम पहले नीचे है, फिर एटीएम है और ओटीएम ऊपर है। अगर आप पुट ऑप्शन को देखते हो तो आईटीएम आपका ऊपर आ जाता है, ठीक है, ओटीएम एटीएम तो आपका सेम है लेकिन ओटीएम आपका नीचे हो जाता है। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को, ये एकदम क्लियर है अभी। एवरीवन प्लीज मुझे एक बार रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू गाइस। अगर किसी को अभी भी नहीं समझा गाइस तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाइस अपने आप को प्लीज अनम्यूट करना, एक छोटा सा एक्सरसाइज साथ में करेंगे, उससे फिर आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फिर तो। अगर अभी भी लग रहा है नहीं समझा है, मुझे प्लीज एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, मुझे एक वॉलंटियर लगेगा, ठीक है, जो मेरे साथ बात करेगा कल जैसे हमने बात करी थी वैसे ही, ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा वो सॉल्व करने के लिए। कौन कौन आएगा अभी, एवरीवन इज देयर एनीवन जिसको अभी भी नहीं समझा ये वाला पार्ट, प्लीज बता दो मुझे एक बार। गाइस देखो अगर ये वाला क्लियर नहीं होगा ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे गाइस, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट करने का भी मतलब नहीं है, ये तो फिर वही हो जाएगा कि आप अननेसेसरी ब्रोकरेज पे करके चले गए फिर, अगर ये बेसिक चीजें ही क्लियर नहीं हुई तो। एवरीवन प्लीज डू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ताकि मुझे पता चले। आदित्य बात करोगे मेरे साथ में, आदित्य आदित्य बात करोगे मेरे साथ में, अनम्यूट करोगे अपने आप को। अगम, ओके हाँ आदित्य आ गया, चलो वेट आदित्य मैं आपको माइक का एक्सेस दे रहा हूं, मुझे रिप्लाई देना प्लीज, अनम्यूट करो आदित्य अपने आप को। यस सर। कैसे हो मेरे भाई, एकदम मस्त सर, आप ही बताइए। बस खा पी के मोटा हो रहा हूं भाई आपके राज में ओके सुनो मेरी बात सुनो, चलो जोक सपाट, अभी यहाँ पे यस ध्यान दो सर। पहले। आदित्य ये स्ट्राइक प्राइस मुझे आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना, एक काम करता ना, स्ट्राइक प्राइस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ स्टेशंस के साथ। कहाँ रहते हो आदित्य वैसे, सर मैं तो बक्सर रहता हूँ, बिहार।
बिहार मैं यहाँ पे काम कर रहा था, मैं यहाँ पे स्टेशन का नाम ले लेता हूँ, दिल्ली ले लेता हूँ। चलो बहुत इजी है, बक्सर लिखने में टाइम जाएगा, थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ इसके यस लिए। सर। ठीक है, तो यस बोल रहा है भाई, दिल्ली। तो इमेजिन करो गाइस, दैट द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस है, जा रही है मुंबई से दिल्ली। ठीक है, मुंबई, यस सर। फिर मुंबई के बाद में आएगा अपना सीधा सूरत, सूरत के बाद में आएगा अपना सीधा यहाँ पे रतलाम, और रतलाम के बाद में आएगा आपका, कई स्टेशन के नाम थोड़े आगे पीछे होंगे तो मुझे माफ कर देना प्लीज, कोटा। ठीक है, ये समझ लो गाइस, ये आपके स्ट्राइक प्राइजेस है। ठीक है, ये आपके सारे स्ट्राइक प्राइजेस ये स्टेशन। ठीक है, और अभी रेलवे ट्रैक है गाइस, हमने ट्रेन देखा है राइट, ट्रेन का ट्रैक हमारा यहाँ पे भी होता है, दोनों साइड ट्रेन के ट्रैक होते हैं, एक ट्रैक ऊपर जाता है, एक ट्रैक अप लाइन में जाता है, और एक ट्रैक डाउन लाइन में आता है। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी? आदित्य यस सर। यहां तक समझ में यस सर। आया आपको? ये आपका जो ट्रैक है जो मुंबई से दिल्ली जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये आपका ट्रैक है जो दिल्ली से मुंबई की तरफ आएगा, डाउन का लाइन है ये आपका। ठीक है, अभी इमेजिन करो मेरा जो ट्रेन है अभी, ठीक है, मेरा ट्रेन है अभी मुंबई में है, तो मैंने क्या बोला स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में, अगर प्राइस जहां पे रुका है वो मेरा एटीएम है, तो मुंबई क्या हुआ मेरे लिए आदित्य? आदित्य, यस सर। मुंबई, ट्रेन अभी मुंबई में रुकी है, व्हाट इज मुंबई फॉर मी? से ओटीएम होगा। कैसे ट्रेन अभी रुकी है वहां पे गाइस, आप लोग भी बता सकते हो मुझे। सॉरी सर। मैंने स्टॉक, एटीएम 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 सर। एटीएम, एटीएम। एटीएम, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो आजा मेरे भाई। हाँ, अभी इमेजिन कर लो यहां से, अभी मेरी ट्रेन, अभी मेरी ट्रेन चली गई यहां से सीधा सूरत, फिर अभी मुंबई क्या हो गया मेरा एवरीवन? आईटीएम ओटीएम। आईटीएम हो गया। और जो रतलाम, कोटा, दिल्ली, वो सारी चीजें क्या है अभी मेरे लिए? ओटीएम ओटीएम सर। ओटीएम है अभी ये वाला पूरा, मतलब सर। रतलाम, कोटा, मतलब जितने भी सूरत से आगे के स्टेशन है वो सारे मेरे लिए ओटीएम वाले हो गए। ठीक है, अब आ गया मेरे ट्रेन में प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मार्केट नीचे गिरता है वैसे ट्रेन भी अपना रिवर्स आ रहा है अभी। ठीक है, तो एटीएम तो मेरा सेम रहेगा राइट गाइस, ऑल ऑफ यू? यस सर। अभी ट्रेन सूरत से वापस मुंबई आएगी क्योंकि नीचे आ रही है ट्रेन फिर से, तो व्हाट इज मुंबई एंड व्हाट इज दिल्ली, कोटा एंड रतलाम नाउ? मुंबई ओटीएम दिल्ली, कोटा, रतलाम क्या है? आईटीएम सर। दिल्ली, कोटा, रतलाम मेरा आईटीएम बन जाएगा, और मुंबई क्या बन जाएगा मेरा? ओटीएम। ओटीएम। जो, और इमेजिन करो अभी ट्रेन मेरा मुंबई आ चुका है, मतलब मार्केट नीचे गिर गया, ट्रेन मेरा मुंबई आ चुका है अभी, तो मुंबई से ऊपर के जितने भी स्टेशन है वो सारे क्या बन जाएंगे अभी? ओटीएम। आईटीएम बनेंगे, आईटीएम बनेंगे गाइस, आईटीएम बनेंगे। सबको क्लियर है अभी ये वाला एग्जांपल प्रॉपर गाइस, एवरीवन? यस सर। यस सर, यस सर। गाइस मैंने प्रॉपर एग्जांपल, मुझे पता थोड़ा सा लेमैन वाला एग्जांपल था ये, बट आई होप समझ में आया ये आप लोगों को अभी। यस सर। आदित्य क्लियर है अभी? यस सर। चलो वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में अपडेट कर दो, क्या सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी? ठीक है, वेरी गुड, चलो सही जा रहे हैं हम लोग फिर तो। अभी इसको हम थोड़ा सा लाइव में देख लेते हैं ना, ये तो हम थोड़ा समझ रहे थे। अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से इसमें, एक मिनट दे दो खाली मुझे। सेंसिबल, गाइस ये सेम चीज एंजल वन एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। ठीक है, एक सेकेंड ना, ठीक है गाइस, अभी आप लोग यहां पे देख लो, एनालाइज पे आना है, ये देखो ऑप्शन चेन। गाइस देखो, पहली बात, इसको हम ऑप्शन चेन क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये सारे स्ट्राइक प्राइजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है एवरीवन, ये सारे स्ट्राइक प्राइजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके लिए हम इसको कहते हैं चेन। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा था आप लोगों को, ठीक है, कि स्पॉट का चार्ट
एंड स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है? आपके स्पॉट के चार्ट का राउंड फिगर है। एवरीवन, स्ट्राइक प्राइस क्या है? आपके स्पॉट के चार्ट का राउंड फिगर है। ये देखो, ये आपका स्पॉट के चार्ट पे अभी फिलहाल निफ्टी कहां पे है? 23,486। इसका राउंड फिगर क्या बन के आ रहा है? 23,500 बन के आ रहा है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को यहां पे? तो अभी अगर आप देखोगे, अगर टेक्निकली इफ आई स्पीक, मार्केट अभी आपका रुका है कहां पे? 23,500 पे। ठीक है, अभी गाइज यहाँ पे देख लो, जो मैंने आपको एटीएम ओटीएम सिखाया ना अभी आप लोग को, ये यहाँ पे कलर फॉर्मेशन में भी दिया है। ये जो थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है ना आप लोगों को, ये आईटीएम है। और ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ये है आपका ओटीएम, कॉल ऑप्शन के लिए। अभी ऑपोजिट देख लो यहाँ पे, ये जो आपका नीचे दिख रहा है ना, ये आपका आईटीएम है पुट ऑप्शन के लिए। और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे व्हाइट वाला, ये है आपका ओटीएम पुट ऑप्शन के लिए। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? अभी प्लीज मुझे एक बार रिप्लाई करो जल्दी से एवरीवन। देखो यही चीज मैंने गाइस देखो आप लोगों को यहां पे भी समझाई है। देखो, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम। अभी देखो प्राइस यहाँ पे 50, 40, 30, 20, 10 ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहां पे भी देखो 23,450, 23,500, 23,550 ऐसे ही आ रहा है यहाँ पे भी। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस के यहाँ पे जो ग्रे वाला, जो लाइट येलोइश थोड़ा पोर्शन है मेरा, वो मेरे आईटीएम का है। और जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो मेरा ओटीएम का है। और जो बीच में जहां पे थोड़ा सा ब्लूइश दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये है मेरा एटीएम का प्राइस। एवरीवन, ये प्रॉपर अभी क्लियर हो गया सब लोग, सब कुछ आप लोगों को? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दो इस चैट बॉक्स में कि हाँ आप लोगों को ये समझ में आ गया प्रॉपर अभी? ऑल ऑफ यू, ठीक है? उर्वी मैम बताता हूं ना मैं। गाइस चलते अभी एलटीपी भी आएंगे हम लोग, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है गाइस, मुझे एक बात बताओ, मैं कल दही खरीदने गया और दही के लिए मैंने 30 रुपीज पे किया, तो दही का एलटीपी इज 30 रुपीज फॉर मी। ठीक है, दही का एलटीपी इज 30 रुपीज फॉर मी। और कल दूध का प्राइस बढ़ गया, मतलब आज दूध का प्राइस बढ़ गया, तो जो कल दही मैंने 30 रुपीज में खरीदा था ना, आज उसका एलटीपी हो जाएगा 32 रुपीज या 33 रुपीज। समझ में आया गाइस? एलटीपी का मतलब क्या है? एलटीपी का मतलब गाइस करंट मार्केट प्राइस, मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है उसका ऑनगोइंग प्राइस क्या चल रहा है अभी। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को? देखो यहाँ पे बताता हूं मैं आपको। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि निफ्टी अभी 23,500 से नीचे जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है 23,500 से नीचे जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे 23,500 लिख रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास कॉल ऑप्शन भी आ गया, मेरे पास पुट ऑप्शन भी आ गया, दोनों को मैं अपने पास ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी ये देखो पुट का प्रीमियम कितना चल रहा है? 71 रुपीज। कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा है? 81 रुपीज। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी? ऑल ऑफ यू, आशीष आऊंगा मैं उसके ऊपर, थोड़ा रुक जाओ, नेक्स्ट टॉपिक वही अपना। और कल तो हमने ये चीज देखा था राइट गाइस, क्रूड ऑयल के चक्कर में, कि कल जब क्रूड ऑयल गिर रहा था, पुट का प्राइस सीधा सीधा 145 से 150, 155 चला गया था, और कॉल का प्रीमियम सामने कम हो गया था। एवरीवन याद है? तो अगर कल निफ्टी जब खुलेगा और गिरेगा, तो ये जो 71 रुपीज का प्रीमियम है ना गाइस, आपको ये और बढ़ा हुआ मिलेगा पुट के केस में। कॉल के केस में अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये 81 रुपीज का प्रीमियम आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। दैट मीन्स दैट्स द लास्ट ट्रेड प्राइस। एवरीवन क्लियर हुआ अभी सबको? ये एलटीपी वाला प्राइस बताओ जरा मुझे क्विकली। ठीक है, अभी गाइस यहां पे एक चीज आप और देखो ध्यान से, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। हाँ, अभी गाइस एक चीज आप नोटिस करो, अगर आप आईटीएम के प्राइसेस देखोगे ना, ये आपको बढ़े हुए मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप आईटीएम, एक सेकेंड ना, सॉरी हाँ गाइस, गाइस देखो एक चीज आप नोटिस करो, अभी ये कॉल का आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस देखो,
ठीक है, उसका अगर आप देखोगे ना प्रीमियम आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है सबका। मतलब जैसे आप आईटीएम से एटीएम की तरफ आ रहे हो प्रीमियम इसका कम होता जा रहा है, और जैसे आप एटीएम से ओटीएम की तरफ जा रहे हो प्रीमियम और कम होता जा रहा है। सिमिलरली आप पुट में देखो गाइस, अगर आप आईटीएम में हो आपको बड़ा प्रीमियम मिल रहा है, जैसे ही आप आईटीएम से एटीएम जा रहे हो प्रीमियम कम हो रहा है, जैसे ही आप एटीएम से ओटीएम जा रहे हो प्राइस प्रीमियम और भी कम होते जा रहा है। दिख रहा है गाइस आप लोगों को स्क्रीन पे, ऑल ऑफ यू गाइस, हेलो एवरीवन। अभी ये मैंने क्यों कहा आप लोगों को कि जब ट्रेड करते वक्त हम लोग खाली आईटीएम एंड एटीएम के स्ट्राइक प्राइस ही लेंगे। एनी गेसेस, कोई आइडिया गाइस, कोई आइडिया बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली, कोई आंसर दे पाएगा मुझे इसका? ठीक है मैं बताता हूं, रुक जाओ गाइस। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना तो हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक होती है टाइम वैल्यू और एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, ये दोनों ही चीज मुझे कहां पे मिलेंगी पता है? ये दोनों ही चीज मुझे एटीएम में मिलेंगी एंड आईटीएम में मिलेंगी। ओटीएम में खाली मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब वहां पे मेरा लॉस होना तय है। अगर मेरा एनालिसिस गलत हो गया तो मेरा लॉस होना तो तय है, और गंदा वाला लॉस होगा मेरा वहां पे। ठीक है, अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, ध्यान से सुनो। आपने निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन खरीदा अज्यूमिंग दैट कि निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक है, अज्यूमिंग दैट निफ्टी ऊपर जाएगा। निफ्टी ऊपर गया 1 घंटे के बाद, निफ्टी ऊपर गया 1 घंटे के बाद, कुछ मतलब नहीं होगा गाइस आपको। एक बताता हूं मैं इसका आंसर प्रॉपर। ये देखो अभी ये 23,500 का कॉल ऑप्शन अगर आप देखोगे आज कितना प्रीमियम इसका माइनस हुआ है। देखो टाइम डीके की वजह से 39 पॉइंट्स माइनस हो गया है गाइस, 39 पॉइंट्स माइनस जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम डीके, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम डीके। गाइस एक चीज आप देख लो, ये जो भी दिख रहा है ना आपको -30, -27, -23, -19, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम डीके इतने पॉइंट्स माइनस हो चुके। मतलब अगर आपने 1 घंटे तक कोई कॉल ऑप्शन होल्ड किया है अज्यूमिंग दैट कि यार नहीं ऊपर जाएगा, और निफ्टी ऊपर गया 1 घंटे के बाद, उस बीच में गाइस प्रीमियम भी खत्म हो गया, उसका कम हो गया बिकॉज ऑफ टाइम डीके। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूं, ऑल ऑफ यू? तो इसके लिए मैं कह रहा हूं हमें हमेशा अगर हम कभी भी ट्रेड अगर कर रहे हैं ना, हमें एटीएम पे और आईटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस को ही हमें ट्रेड करना है। एवरीवन अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, और इसके पीछे एक और लॉजिक है गाइस। अगर आप आईटीएम का कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करोगे, फॉर एग्जांपल अज्यूमिंग इट कि मार्केट यहां से 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, आई मीन टू से 23,500 से मार्केट गया 23,600। ठीक है, अगर आप इसको आईटीएम में ट्रेड करते हो तो यहां पे देख लो गाइस, एक सेकेंड मैं नया टैब ओपन कर रहा हूं यहाँ पे, कैलकुलेटर। अभी आप यहां पे देख लो गाइस, अगर आपने इसको 81 रुपीज पे बाय किया है अभी, और मार्केट अगर 100 पॉइंट्स मूवमेंट दे रहा है यहाँ पे, तो आपको कितने का बेनिफिट मिलेगा पता है गाइस? आप देखो यहाँ पे 0.53 दिखा है, 0.53 ये डेल्टा है इसका। ठीक है, 0.53 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स जो मार्केट में मूवमेंट आया, 0.53 मल्टीप्लाई बाय 100। एवरीवन कितने पॉइंट्स का मूवमेंट मिला? एवरीवन कितने पॉइंट्स का मूवमेंट मिला आपको? यहाँ पे 53 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला मार्केट जब 100 पॉइंट्स मूव हुआ तब। अभी हम थोड़ा और आईटीएम में चलेंगे गाइस, थोड़ा और आईटीएम में चलेंगे। मैं बोलता हूं कि आपने 23,300 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया, आपको लगा मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट तो अभी भी 100 पॉइंट्स ही मूव करेगा। ठीक है गाइस, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है एवरीवन, गाइस आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर सकते हो, बट अंडरस्टैंड, बट अगर आपने ओटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया है तो फिर वहां पे आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा, और वेटिंग पीरियड में लॉस होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। अंडरस्टैंड दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस, वेटिंग पीरियड में लॉस होने का चांसेस ज्यादा होता है। एवरीवन वेटिंग पीरियड में लॉस होने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप अभी देखो यहाँ पे गाइस 23,300 में अगर मैं ट्रेड करता हूं और मार्केट ने अगर मूवमेंट दे दिया 100 पॉइंट्स का, तो मुझे 83 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा।
उससे थोड़ा और आईटीएम जाऊंगा तो मुझे 87 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा, मैं और आईटीएम जाता हूं मुझे 90 पॉइंट्स का बेनिफिट मिलेगा गाइस। बट अगर मैं ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस पे ट्रेड करूंगा, ठीक है, वही अगर मैं ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस पे ट्रेड करूंगा गाइस, ये देख लो 23,650 का कॉल ऑप्शन अगर मैं लेता हूं ओटीएम का, और अगर मार्केट 100 पॉइंट्स मूव हुआ तो मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है गाइस? खाली 24 रुपीज का। एवरीवन, खाली 24 रुपीज का बेनिफिट मिल रहा है। अगर मैं 23,700 का कॉल ऑप्शन ट्रेड करता हूं, अज्यूमिंग कि मार्केट ऊपर ही जाएगा 23,500 से 600 तक, कितने का बेनिफिट मिल रहा है? 0.18, मतलब खाली 18 रुपए का। एवरीवन, ये सबको क्लियर हुआ अभी? ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो गाइस, समझ में आया अभी आप लोगों को? एक बार गाइस आप लोग इसका रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि क्या है। ओके गाइस, ये जो अभी हम देख रहे हैं ना, जो प्राइस यहाँ पे जो प्रीमियम हमें दिख रहा है, ठीक है, ये एक लॉट का नहीं है, ठीक है, ये जो प्रीमियम है पर क्वांटिटी का है। अभी निफ्टी के एक लॉट में 75 क्वांटिटी है, बैंक निफ्टी के एक लॉट में 30 क्वांटिटीज है। तो जब आप बाय करते हो ना इसको, आपको लॉट पर लॉट के हिसाब से देखना है। ये देख लो, पर लॉट का कैलकुलेशन ये रहा यहाँ पे, ये पर लॉट का कैलकुलेशन है, देख लो। जो भी प्रीमियम चल रहा था उसको मल्टीप्लाई बाय इन्होंने जो भी क्वांटिटी था एक लॉट में वो कर दिया है, ठीक है गाइस। मुझे लगता है कि आज के लिए यहां पे अभी हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे अगर मैं गया ना आप और फट जाओगे आज सब लोग। क्या कहते हो मुझे बताओ जरा चैट बॉक्स में प्लीज एवरीवन। एक काम करूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा गाइस, डे 2 की रिकॉर्डिंग और डे 3 की रिकॉर्डिंग एक बार प्लीज दोनों साथ में देख लेना। डे 2 डे 3 का कंटिन्यूएशन है, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस। देखो मैं सीरियसली बताऊंगा, अगर आपको सीरियसली लग रहा है ना कि हाँ मुझे ट्रेड करना है, ये सारी चीजें, थोड़ा सा टाइम और एफर्ट दो गाइस,